अब आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने वेक्टर्स को ऐड करना सीखा है, अब हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए दो वेक्टर है ए और बी। और हमसे बोला गया कि इन दो वेक्टर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अभी तक ऐड कर रहे थे, अब डिफरेंस निकालना है। तो मुझे ए और बी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ए माइनस बी। याद रखिए, वेक्टर माइनस वेक्टर एक वेक्टर होता है। जैसे वेक्टर प्लस वेक्टर इज अ वेक्टर, ऐसे ही वेक्टर माइनस वेक्टर इज अ वेक्टर। फोर्स में से फोर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स मिलेगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। तो दो वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक नया वेक्टर मिलता है, उसको मैं सी मान ले रहा हूं। तो सी क्या है? सी इज द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे ए प्लस बी आर वेक्टर माना था रिजल्टेंट, ऐसे ए माइनस बी को हमने एक नया वेक्टर मान लिया सी। किस तरह का क्वेश्चन आएगा? जिन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा वो गिवन होंगे। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये दो वेक्टर्स मुझे गिवन है और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में फिर मुझे एंगल गिवन है सेम। ये वही दो वेक्टर हैं। मैं आप लोगों को वो रिलेशनशिप दिखाने के लिए वैसे ही वेक्टर मान रहा हूं अप्रोक्सीमेटली। इनको मैंने ऐड करना सीखा था, अब उन्हीं दो वेक्टर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करना सीख रहा हूं। तो ए और बी इनको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं आइए देखते हैं। अब ये सब्ट्रैक्शन वही स्केलर सब्ट्रैक्शन अलग होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन अलग है। यानी जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होंगे तो अमाउंट माइनस नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्शन को कैसे समझा जाता है देखिए, ए माइनस बी इसको लिखा जा सकता है एज ए प्लस माइनस बी। ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए प्लस माइनस बी। बात एक ही है। तो ये भी मुझे सी देगा। तो ए माइनस बी को हम ए प्लस माइनस बी पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है मैं ये बोल सकता हूं कि मैं दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहा था पहले, ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा था। अब मैं ये बोलूंगा कि मैं ए और बी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ए और माइनस बी को ऐड कर रहा हूं। फिर से बोलते इस बात को, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना था तो ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना इज इक्विवेलेंट टू ए और माइनस बी को ऐड करना। तो हम ए और माइनस बी को अगर ऐड करेंगे तो इवेंचुअली वो सब्ट्रैक्ट हुए। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन को एडिशन की तरह पढ़ा जा सकता है। लेकिन किसका एडिशन? ए और माइनस बी का। अब अगर ये वेक्टर ए है और ये बी है तो एडिशन किसका होना है? वेक्टर ए का और माइनस वेक्टर बी का। तो माइनस वेक्टर बी कैसा वेक्टर होगा? जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट टू बी। तो मैं ये बोलूं कि मुझे ए और बी ऐड करना है, आई विल से कि ए और माइनस बी, ए और बी सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं ये बोलता हूं कि मुझे ए और बी सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं ये बोलूंगा कि ए और माइनस बी को ऐड करो, बात एक ही है। इससे बेनिफिट क्या हुआ? द क्वेश्चन इज ऑफ
एडिशन नाउ। अब क्योंकि ये एडिशन का सवाल हुआ, तो एडिशन तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो वही लॉ, ट्रायंगल लॉ यहां भी लग सकता है। तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था वो यहां भी लग जाएगा। इसका मतलब ये जो सी वेक्टर है ये भी तो रिजल्टेंट ही हुआ, ये कोई डिफरेंस वाला वेक्टर है ही नहीं भाई, ये एडिशन ही हुआ है, तो ये भी रिजल्टेंट है। लेकिन एडिशन किसका हुआ है? ए और माइनस बी का हुआ है। तो अगर मुझे सी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो जैसे दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड निकालते थे वही फॉर्मूला यहां भी लग जाएगा। तो अगर मुझे सी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो दो वेक्टर के एडिशन का जो फॉर्मूला होता था वही लग जाएगा, यानी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भाई जब ए और बी को ऐड करते हैं तो इसका फॉर्मूला मुझे पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये भी एडिशन ही है, लेकिन एडिशन किसका है? ए और माइनस बी का। तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी की जगह मॉड माइनस बी, मॉड बी की जगह मॉड माइनस बी, क्योंकि बी को ऐड नहीं कर रहे हैं, माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, लेकिन मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ माइनस बी। समझिएगा, बी का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। क्यों ऐसा? माइनस साइन सिर्फ यह बताता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो माइनस बी और बी लेंथ में सेम है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा है। तो लेंथ सेम मतलब मैग्नीट्यूड इज सेम, यानी एक वेलोसिटी है +20, एक वेलोसिटी है -20, तो अमाउंट तो दोनों का 20 है। एक का +20 मतलब एक डायरेक्शन, एक का -20 मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, जो यहां पे मॉड ऑफ माइनस बी होगा, लेकिन मॉड ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू मॉड बी, तो यहां पे मॉड बी ही आएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए, अगेन मॉड माइनस बी विच इज मॉड बी, एंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में थीटा वो एंगल था विच इज बिटवीन द टू वेक्टर्स जिनको हम ऐड करते हैं। भाई यहां पे वो एंगल आता है जिन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, उनके उन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है। तो हम ए और बी को ऐड कर रहे थे पहले, ये दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, इनके बीच में एंगल थीटा था, यानी इस तरह का था। वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल थीटा था, तो वो थीटा यहां पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एडिशन ए और बी का तो है ही नहीं, एडिशन है ए और माइनस बी का। तो यहां पे एंगल किसके बीच में आना चाहिए? बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस बी। तो ए और माइनस बी के बीच में देखिए कितना एंगल है, माइनस बी वेक्टर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो वेक्टर ए और माइनस बी के बीच में एंगल इज 180 माइनस थीटा। तो यहां पे आएगा कॉस 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा अगेन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें तो कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। अगेन ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी यूज हुई है तो यहां पे माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला बनता रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा। तो ये प्लस हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। ये है दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। तो अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करूंगा तो उसका फॉर्मूला है
उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो उनको सब्ट्रैक्ट करने पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो फर्क आप लोग समझ रहे हैं, सिर्फ साइन का है। प्लस 2ab cos थीटा तो वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा वो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है। तो आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन अलग नहीं है कुछ, वो एडिशन ही है, लेकिन ए और बी का नहीं है, ए और माइनस बी का है। तो अगर मैं ए और माइनस बी को ऐड करूंगा तो एडिशन हमने पढ़ा हुआ है, बहुत आसान हो जाता है। अब अगर मुझे इस सी का डायरेक्शन चाहिए कि ए और बी को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे वेक्टर सी मिला, तो वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या होगा? ये बात हमने पहले भी करी है कि अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है वो ट्रायंगल बना के एंगल निकालने से होता है। तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? फिर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल बनाना है और फिर एक एंगल ढूंढना है जिसके फॉर्मूले हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वही फॉर्मूले यहां पे अप्लाई हो सकते हैं। वो एप्लीकेशन ज्यादातर क्वेश्चंस में दिखेगा, लेकिन मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकता हूं और वो मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे डायरेक्शन मिलेगा। तो जो दो वेक्टर मुझे सब्ट्रैक्ट करने थे वो ये थे, ए और बी, और इनके बीच में एंगल है थीटा। ये दो वेक्टर मुझे सब्ट्रैक्ट करने थे, तो फर्क देखते हैं। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट वेक्टर, इसके हेड से सेकंड वेक्टर, फर्स्ट का टेल सेकंड का हेड, ये बनता रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो ये उनका सम है जहां पे ये एंगल थीटा है। अब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, इन्हीं दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में एडिशन होता है ए और माइनस बी का। तो ये ए हो गया और ये है माइनस बी। माइनस बी वेक्टर बी के ऑपोजिट। तो ए और माइनस बी को ऐड करेंगे तो वो भी ट्रायंगल लॉ से। तो फर्स्ट वेक्टर, इसके हेड से सेकंड, अब सेकंड बी नहीं है, सेकंड माइनस बी है। तो फर्स्ट वेक्टर उसके हेड से सेकंड वेक्टर, फर्स्ट का टेल सेकंड का हेड, ये हुआ रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट ए और माइनस बी का कौन है? सी। ये है सी वेक्टर। तो आप फर्क समझिए, एडिशन से देखिए अलग रिजल्टेंट है, ए और माइनस बी से जो रिजल्टेंट आया वो अलग है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं ये एंगल कैलकुलेट कर लूं। ये कुछ भी एंगल हो सकता है, मैं थीटा नहीं ले रहा, फाई ले रहा हूं, क्योंकि थीटा ऑलरेडी हमने माना हुआ है। तो ये कुछ नया एंगल है, और अगर मैं ये एंगल निकाल लेता हूं तो मुझे सी का डायरेक्शन पता लग जाता है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि एंगल कैसे निकालेंगे। फिलहाल सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ डिफरेंट केस। सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली addition of two vectors, but that is not a and b, that is a and minus b का addition is subtraction.